प्रत्येक वर्ष में 16 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं। इन दिनों में सनातन धर्म की मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और उन्हें हमें अर्पण तर्पण करना होता है, धूप ध्यान करना होता है, ब्राह्मण भोजन उनके निमित्त करवाना होता है। इन सभी का एक वैज्ञानिक महत्व है। 4 महीने बरसात के होते हैं। जब बारिश समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु आती है, तब आसमान पूरा निर्मल और साफ़ हो जाता है। गंदगी और धूल सब धुल करके नीचे आ जाती है और आसमान बिल्कुल निर्मल हो जाता है, साफ़ हो जाता है। आसमान के साफ़ होने के कारण सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर गिरती है और धूप तेज़ हो जाती है। और वह धूप जब मनुष्य के ऊपर गिरती है तो शरीर में पित्त की वृद्धि होती है और पित्त की वृद्धि होने से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। 4 महीने बरसात होने के कारण गड्ढों में आसपास बहुत सारा पानी भर जाता है, उसमें मच्छर भी बहुत पनपते हैं। मच्छर प्रत्येक मनुष्य को कम से कम दिन में अगर 1 या 2 बार भी काटे तो साल में 700-800 बार मच्छर मनुष्य को काटते ही हैं। यदि एक बार मनुष्य को एक मच्छर काटता है तो उसका जो बैक्टीरिया है, जिसे प्लास्मोडाइज पैराडाइज कहते हैं, प्लास्मोडिकर पैराडाइज, वह उसके शरीर में प्रवेश रक्त में कर जाता है और वह 4 दिन के अंदर उसको मलेरिया हो जाता है। परंतु यह कब होता है? जब उसे अनुकूल वातावरण मिले। शरीर में यदि पित्त की वृद्धि होगी तो उसे अनुकूल वातावरण मिल जाएगा और हमको मलेरिया हो जाएगा। परंतु पित्त को शमन करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है, जैसे मच्छरों को भगाने के लिए मोन्टीन और कछुआ छाप अगरबत्ती वगैरह सबके विज्ञापन आते हैं कि कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, मोन्टी जलाओ, मच्छर भगाओ। पर ऐसा विज्ञापन नहीं आता है कि खीर खाओ और मलेरिया भगाओ, क्योंकि खीर खाने से मलेरिया आदमी को नहीं होता है। अच्छा। खीर मनुष्य के शरीर में पित्त का शमन करती है और उससे मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं, जो रक्त में उसके होते हैं, वो कोई असर नहीं करते हैं यदि वह खीर खाता है तो। बैक्टीरिया पनपने के लिए उचित वातावरण चाहिए। मात्र दूध में जमावन डालने से दही नहीं बनता है। दूध कुछ कुनकुना होना चाहिए। उसके बाद में जमावन डालने के बाद में उसे उष्ण स्थान पर ऐसे तापमान में रखना चाहिए जो गर्म हो, चाहे उसे आटे के डिब्बे में रखा जाए और उसे ढक के रखना चाहिए। और यदि उसको बीच में कोई छेड़ दे तो फिर दही नहीं जमता है। उसी तरह से ये बैक्टीरिया जो मच्छर के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, यदि उन्हें उचित वातावरण नहीं मिले तो वे अपना असर नहीं दिखाते हैं। और उचित वातावरण ये है कि उसको शरीर के अंदर पित्त की कमी होना चाहिए। यदि पित्त खूब हुआ तो तुरंत मलेरिया हो जाएगा और पित्त कम होगा तो मलेरिया कीटाणु कोई असर नहीं करेंगे। जैसे दही को हम जामन डाल करके दूध में और फ्रिज में रख दें तो दही जम ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें वो वातावरण फ्रिज के अंदर मिलता ही नहीं है जिससे वो दही जम सके। तो इस प्रकार से यह कल से जो श्राद्ध चालू हुआ है, यह 16 दिन तक चलेगा और उसके बाद में शरद पूर्णिमा तक पूरी शरद ऋतु रहती है। इस 1 महीने में यह प्रचलन है कि खीर खाई जाती है, खिलाई जाती है और अंतिम परिणति उसकी समापन शरद पूर्णिमा को होता है, जिस दिन हम खीर बना करके चांदनी में रखते हैं। चांदनी में यदि हम खीर रखें तो स्टील के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टील जहर है। और उसके बाद में एल्यूमिनियम और प्लास्टिक और ये और ज़्यादा जहर है। इससे सबसे अच्छा या तो मिट्टी के बर्तन में रखी जाए या पीतल या कांसे के बर्तन में रखी जाए। उसमें यदि चांदी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा है। यदि चांदी का बर्तन नहीं हो तो उसके अंदर एक चांदी का चम्मच या नहीं चम्मच हो तो एक चांदी की अंगूठी डाल दी जाए और उस खीर को यदि खाया जाए तो उससे शरीर का सभी पित्त का शमन हो जाता है और उससे साल भर तक किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होती है। ये हमारे वैज्ञानिक महत्व है। इसलिए जो पित्त का शमन करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए 16 दिन तक हमारे यहाँ पर खीर बनती है। और खीर को ब्राह्मणों को इसलिए खिलाया जाता है कि ब्राह्मण जो है ये ब्रह्मवेत्ता होते हैं। यह इनसे हमारी संस्कृति और संस्कार जिंदा है। हमारी सनातन संस्कृति के पुरोधा हैं। ये निरोग रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, जीवित रहेंगे तो हमारे
समाज में संस्कारों की, संस्कृति की वृद्धि होगी और ये वर्ग सुरक्षित रहेगा, दीर्घायु रहेगा और जीवित रहेगा, बना रहेगा। तो इसलिए इनका जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए उनको खीर खिलाई जाती है, ताकि उनके शरीर में पित्त का शमन हो और उन्हें किसी प्रकार की बीमारियां ग्रसित नहीं हो और वे स्वस्थ रहें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। इसलिए खीर खाने का महत्व है। ये दो चीज़ होती है जो शरीर में, एक तो होता है अम्ल, और जो बढ़ जाता है शरीर के अंदर तो वो सभी प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। और दूसरा जो होता है वो तुलसी जो होती है, ये उसको अम्ल को, जो पित्त को शमन करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। यदि कोई मनुष्य रोज़ सुबह में निहार मुख 3-4 तुलसी के पत्ते अगर रोज़ खाता है तो उसे किसी प्रकार की साल भर में कोई बीमारियां नहीं होती है, क्योंकि वह पित्त का शमन करने में सबसे ज़्यादा सहायक मानी गई है। तो ये खीर खाना और तुलसी खाना ये स्वस्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी जो सभी व्यवस्थाएं हैं वह सब वैज्ञानिक है और इस पर चलना दीर्घायु होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, सुखी होने के लिए बहुत आवश्यक है। खीर दो प्रकार की होती है, साबूदाना